मेरे पास आज 10 लाख है। इससे मैं मान लो एक बलेनो खरीद सकती हूँ, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास कार है। अब मेरे रिटायरमेंट को है और 30 साल। अगर अभी मैं ये 10 लाख तिजोरी में संभाल के रख दूं और 30 साल बाद बलेनो खरीदने जाऊं, तो मेरे 10 लाख 30 साल बाद उसी तिजोरी में रखे रखे सिर्फ 2 लाख तक रह जाएंगे और शोरूम में वही बलेनो खड़े खड़े 50 से 60 लाख की हो जाएगी। मतलब एवरेज 6% के इन्फ्लेशन ने यहाँ 2 चीजें की। पहला, मुझे 8 लाख का घाटा करवा दिया और दूसरा, एक नॉर्मल मिडिल क्लास कार का प्राइस आज एक लग्जरी कार जितना बना दिया। पर ये एग्जैक्टली 10 लाख का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों, इंडिया में ईपीएफओ डेटा के हिसाब से 80% लोगों के पास रिटायरमेंट के टाइम सिर्फ 10 लाख का ही कॉर्पस जमा होता है। अगर आप समझदार हो तो अब तक जान ही चुके होंगे कि क्या ही वैल्यू होगी उस 10 लाख की। दोस्त, मानो ना मानो, पर ये पैन इंडिया क्राइसिस है जो अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपकी एक ऐसी जॉब है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं देगी, जो कि मैक्सिमम लोगों की है, तो जो स्पीड में आप आज जा रहे हैं, आपका 60s मुश्किलों में बीतने वाला है। इसीलिए इस क्राइसिस को एड्रेस करने आज हम आए हैं एक नया टूल लेके, एक ऐसा रिटायरमेंट प्रोडक्ट जो आपकी मदद कर सकता है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग भी देगा। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। जहां अब तक आप सोच रहे थे कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ये प्रोडक्ट प्रूफ है कि आप म्यूचुअल फंड से रिटायर भी हो सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू स्पेसिफिकली नीड अ प्रोडक्ट दैट टेक्स केयर ऑफ योर रिटायरमेंट फेज। एनपीएस स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के लिए बना है, जहां डिसिप्लिन, लो कॉस्ट, टैक्स बेनिफिट और प्रेडिक्टेबल पेंशन का कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म में अनबीटेबल है। एग्जैक्टली यही रीजन है कि इंडिया में एनपीएस में पैसे डालने वाले लोग लगातार बढ़ रहे हैं। 2013 से 14 में एनपीएस में लोगों का जमा पैसा सिर्फ 365 करोड़ के आसपास था। आज ये 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। ये सिर्फ मार्केट के ऊपर नीचे का खेल नहीं है, ये इस बात का सिग्नल है कि लोग अब रिटायरमेंट प्लानिंग सीरियसली ले रहे हैं। साथ ही एनपीएस से जुड़े लोगों की गिनती भी 80,000 से बढ़कर 46 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हेंस इस वीडियो में हम एनपीएस के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही ऐसे फीचर्स भी जानेंगे जो इसे आपके किसी भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड से बहुत अलग बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे एनपीएस की स्कीम्स और इसके फंड मैनेजर्स, ताकि आप सही एनपीएस अपने लिए चुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। एनपीएस का बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। अपनी वर्किंग लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो और रिटायरमेंट के टाइम एक बड़ा कॉर्पस और एक स्टेडी मंथली पेंशन ले जाओ। इंडिया के लिए ये प्रोडक्ट एक जरूरत के टाइम पर बना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास कोई स्ट्रक्चर्ड पेंशन सिस्टम होता ही नहीं था और लोगों की प्लानिंग हैबिट्स भी वैसी ही थी। रिटायरमेंट बाद में देख लेंगे। लेकिन रियलिटी ये थी कि देश में रिटायरमेंट का जो गैप बन रहा था वो इतना बड़ा हो रहा था कि अगर उसे एड्रेस ना किया जाए तो पूरी जनरेशन फाइनेंशियली वल्नरेबल हो सकती थी। हेंस एनपीएस। बट द रीजन कि एनपीएस का वीडियो हम अब ला रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अब एनपीएस में कई सारी नई चीजें भी जुड़ गई हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। फीचर 1, इक्विटी एक्सपोजर। पहले आप इक्विटी में मैक्सिमम 75% ही इन्वेस्ट कर सकते थे और लोगों के पास ऑप्शंस भी कम थे इन्वेस्ट करने के लिए। अब नए रूल्स के बाद आप 100% इक्विटी चूज कर सकते हो और नई स्कीम्स भी आ रही हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको 100% इक्विटी ही लेना चाहिए, लेकिन अगर आप यंग हो, आपके पास टाइम है और ग्रोथ चाहिए, तो एनपीएस आज के टाइम में काफी फ्लेक्सिबल हो चुका है। ये आपको एक तरीके से डिसिप्लिन फ्रेमवर्क में इक्विटी का फायदा लेने का मौका देता है। सेकंड फीचर, बिल्ट इन डिसिप्लिन। यहाँ एनपीएस आपके नॉर्मल म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग हो जाता है। मार्केट जब नीचे जाता है तो हम सबके मन में एक ही थॉट आता है, पैसा निकाल लेते हैं, और मैक्सिमम केसेस में ये डिसीजन गलत होता है। प्रॉब्लम ये है कि दिमाग को कौन समझाए। म्यूचुअल फंड्स आपको ये गलती करने से नहीं रोकते, एनपीएस रोक देता है। कैसे? पैसा लॉक्ड इन रहता है और क्वाइटली कंपाउंडिंग करता रहता है, इसलिए पैनिक सेलिंग का ऑप्शन ही नहीं होता। थर्ड फीचर, टियर 1 और टियर 2। इतना बताने के बाद भी लोग अपना पैसा लॉक इन नहीं करना चाहते। दे स्टिल वांट एन ऑप्शन ऑफ व्हाट इफ। एनपीएस आपको वो भी देता है। ये आपको 2 अलग अकाउंट्स देता है। टियर 1 असल रिटायरमेंट अकाउंट है। इसमें डिसिप्लिन पहले से फिट होता है, क्योंकि जब मन करे पैसा निकाल लेने की इजाजत नहीं होती, और यही चीज लॉन्ग टर्म में आपके लिए सबसे ज्यादा काम करती है। टियर 2 को आप एक साइड वॉलेट समझ सकते हो। कभी एक्स्ट्रा पैसा आया डाल दिया, जरूरत पड़ी निकाल लिया। ये फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। तो या तो फुल डिसिप्लिन चूज करो या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा आपको सूट करे। फोर्थ फीचर, अल्ट्रा लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड्स में हम बिना सोचे 1% या उससे ज्यादा फीस दे देते हैं। एनपीएस में फीस इतनी कम होती है कि लगता है सिस्टम आपसे कुछ ले ही नहीं रहा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में कॉस्ट का फर्क कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर बन जाता है। फिफ्थ फीचर, स्मार्ट एसेट एलोकेशन स्ट्रक्चर। एनपीएस का स्ट्रक्चर काफी वेल थॉट आउट है। आपका पैसा अलग अलग बकेट्स में जाता है।
इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेटिव्स में। इक्विटी, इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट फॉर हाई रिटर्न्स पर रिस्क भी हाई होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी इशूड बॉन्ड्स फॉर मॉडरेट रिटर्न्स, मीडियम रिस्क। Government securities, investments in government bonds for stable but low risk returns, lowest risk. And alternative assets, investments in infrastructure and other alternative options, risk medium से high की range में जाता है। Allocation आप खुद decide कर सकते हो या एज के हिसाब से auto choice mode भी लगा सकते हो, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए हमने यहाँ typical allocation range क्या होती है ये भी इंक्लूड किया है। सिक्स्थ फीचर, स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट विड्रॉल्स एंड एन्युटी। टियर 1 एनपीएस में जब आप रिटायरमेंट एज पर पहुंचते हो 60% अमाउंट आपको टैक्स फ्री मिलता है। आई रिपीट 60% अमाउंट, बाकी हिस्सा एन्युटी में जाता है जो लाइफ टाइम पेंशन देता है। एन्युटी का सिंपल मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद आपके पैसे का एक हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है जो उसके बदले आपको जिंदगी भर रेगुलर मंथली इनकम देती रहती है। एन्युटी इसलिए मैंडेटरी रखी गई है क्योंकि अगर पूरा कॉर्पस एक साथ हाथ में आ जाए तो मिसयूज, इंपल्सिव स्पेंडिंग और गलत डिसीजंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। स्ट्रक्चर्ड पेंशन इंश्योर करता है कि जिंदगी के आखिरी फेज तक एक डिपेंडेबल मंथली इनकम बनी रहे। और हाँ, अगर आप चाहो तो 60 साल के बाद तुरंत पैसा निकालने के बजाय कुछ टाइम के लिए छोड़ भी सकते हो, जिससे बाद में आपको ज्यादा मंथली पेंशन मिल सके। सेवेंथ फीचर, टैक्स बेनिफिट्स। नॉर्मल एटीसी लिमिट के अलावा इसमें एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन मिलता है। वापस से सुनो, एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन, जो सीधी सी बात में गवर्नमेंट का एक सिग्नल होता है कि बेटा रिटायरमेंट के लिए जेन्युइनली सेव करो। अगर आप सैलरीड हो तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट क्वाइटली आपकी वेल्थ बढ़ाते रहता है, वो भी बिना ज्यादा दिखाए। और जब आप 60 साल की एज पर विड्रॉल करते हो तो आपके कॉर्पस का बड़ा हिस्सा टैक्स फ्री होता है, जो हर रिटायरमेंट प्रोडक्ट में नहीं मिलता। अगर आप पैसा पहले निकालते हो तो कुछ रूल्स और टैक्स कंडीशंस अप्लाई होती हैं। इन सब का क्लियर ब्रेकअप हमने स्क्रीन पर एक टेबल में दिखाया है, वीडियो पॉज करके देख लो या स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हो। कमिंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, व्हाई रिटायरमेंट नीड्स अ डिफरेंट टूल। कोई भी म्यूचुअल फंड चाहे आज कितना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, ये गारंटी नहीं करता कि वो अगले 30 साल तक कंसिस्टेंटली अच्छा ही करेगा। और सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड आपको पैसा निकालने से रोकता नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होता है, लाइफ के एक्सपेंसेस आते हैं और रिटायरमेंट का पैसा बीच में ही यूज हो जाता है। एनपीएस यहीं पर अलग हो जाता है। ये किसी नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम जैसा नहीं है। एनपीएस रिटायरमेंट के लिए डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है। इसमें डिसिप्लिन बिल्ट इन होता है, कॉस्ट बहुत कम होती है, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और रिटायरमेंट पर पैसा एक सिस्टम के थ्रू निकलता है, थोड़ा लमसम और थोड़ा मंथली पेंशन। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा हाउ एनपीएस वर्क्स, और लास्ट में एनपीएस की स्कीम और कौन से फंड मैनेजर सही है उसकी भी बात करेंगे। मिलते हैं अंशुमन से। 30 साल के प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, थोड़ा लेट स्टार्ट किया लेकिन डिसिप्लिन के साथ अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दी। अंशुमन ने एनपीएस टियर 1 में 15,000 पर महीना डालना शुरू किया, ना ज्यादा ना कम। थोड़ा लेट एनपीएस में पैसा डालना शुरू किया लेकिन डिसिप्लिन के साथ 30 साल तक इन्वेस्ट किया। अब 30 साल तक यही हर महीने 15,000 का अमाउंट बना 54 लाख। अब भले मार्केट की हिस्टोरिक रिटर्न 15 से 16% है, लेकिन यहाँ हम 14% ही मान लेते हैं। फिर भी गेस करो अंशुमन का कॉर्पस कितना बना होगा इन 30 सालों में? 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़? नहीं, बल्कि 8.33 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस। कैन यू बिलीव इट? और अब यहाँ असली मैजिक तो शुरू होता है। एनपीएस के रूल के हिसाब से 60% पैसा एक साथ मिलता है, बिल्कुल टैक्स फ्री। मतलब लगभग 8 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए सीधा अंशुमन को मिले, वो भी टैक्स फ्री। बाकी 40% मतलब 3.33 करोड़ पेंशन प्लान में चला जाता है। और इसी पेंशन से अंशुमन को 1,38,000 हर महीने मिलते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, वो भी लाइफ भर। हालांकि जो मंथली पेंशन अंशुमन को एनपीएस से मिलेगी वो टैक्सेबल होती है। टैक्स रूल्स के हिसाब से इस पेंशन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है और अंशुमन के स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। हेंस अगर अंशुमन 60 साल के हो गए और उनके एन्युटी के अलावा कोई इनकम नहीं है तो वो 20% टैक्स स्लैब में आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंशुमन को अपने गोल्डन ईयर्स में एक प्रेडिक्टेबल गारंटीड मंथली इनकम मिलती रहेगी। और ये पावरफुल कैसे बना? क्योंकि अंशुमन ने अर्ली स्टार्ट किया, रेगुलर इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का मैजिक काम किया। रिजल्ट, एक बड़ा टैक्स फ्री कॉर्पस प्लस स्टेबल मंथली पेंशन, दोनों मिल गया। है ना इंटरेस्टिंग? दोस्तों, अब जब एनपीएस का मैथ समझ आ गया है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर चूज करें। इंडिया में आज 10 अप्रूव्ड एनपीएस फंड मैनेजर्स हैं इन इक्विटी टियर 1 की।
और क्योंकि एनपीएस का कॉर्पस आखिरी 25 से 30 साल तक कंपाउंडिंग करेगा, तो फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी लिटरली आपका रिटायरमेंट का शेप डिसाइड करती है। इसलिए अब हम एक क्विक वॉक थ्रू करते हैं कि एनपीएस की वेबसाइट पे ये सारी डिटेल्स कैसी चेक करनी होती है। जब आप एनपीएस पे जाके रिटर्न्स और चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको रिटर्न्स और एयूएम और सब्सक्राइबर से जुड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब आप रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ टॉप राइट पे स्कीम सिलेक्ट करनी है। हमारे केस में हम इंटरेस्टेड हैं इक्विटी स्कीम अंडर टियर 1 एनपीएस में। परफॉर्मेंस अक्रॉस साइकिल देखना इंपॉर्टेंट है टू जज अ फंड, इसलिए हम 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस सिलेक्ट करेंगे। हालांकि जैसे कि हमने बताया, आज इंडिया में करंटली इक्विटी टियर 1 स्कीम को ऑपरेट करने वाले 10 फंड मैनेजर्स हैं। उनमें से 4 ऐसे हैं जिन्होंने 10 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए। इनका काम सिंपल नहीं होता। ये लोग आपके इक्विटी एलोकेशन को लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब हम 10 ईयर रिटर्न्स देखते हैं तो कुछ क्लियर ट्रेंड्स दिखते हैं। एचडीएफसी, कोटक और यूटीआई ने लॉन्ग टर्म में रफली 14.5 to 14.8% CAGR डिलीवर किया है। आईसीआईसीआई भी लगभग 14.4% के आसपास है। एलआईसी और एसबीआई थोड़े कंजर्वेटिव टोन पर चल के 13 to 13.5% के बीच परफॉर्म कर रहे हैं। डीएसपी रिलेटिवली न्यू है, लेकिन अर्ली नंबर स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। मतलब वही 13 से 15% की रेंज में सारे रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि हमारे अंशुमन के केस में हमारे अज्यूम्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को वैलिडेट करता है। और एक चीज आप यहाँ नोटिस करेंगे कि सबके टॉप होल्डिंग सिमिलर होते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, भारती एयरटेल, पर डिफरेंस आता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, सेक्टर वेट्स, रिस्क मैनेजमेंट और टाइमिंग में। यही रीजन है कि 2 फंड मैनेजर्स एक ही मार्केट में काम करते हुए भी अलग रिटर्न्स जनरेट कर देते हैं, और एनपीएस में कॉस्ट सबका सेम होता है। तो परफॉर्मेंस का डिफरेंस प्योर स्किल का आउटपुट होता है, कॉस्ट का नहीं। इसीलिए फंड मैनेजर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप 30 साल तक कंपाउंडिंग देख रहे हो तो 1% का डिफरेंस भी रिटायरमेंट कॉर्पस में लैक्स नहीं, करोड़ का गैप क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपको एनपीएस वेबसाइट पर जाकर हर फंड का 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर परफॉर्मेंस, टॉप होल्डिंग्स और सेक्टर एक्सपोजर देखना चाहिए। थोड़ी सी रिसर्च आपको क्लियरली बता देती है कि कौन सा फंड आपके रिस्क एपेटाइट और होराइजन के साथ अलाइन करता है। दोस्तों, आपके एज के साथ साथ एनपीएस भी तेजी से बढ़ रहा है, और लॉक्ड इन स्ट्रक्चर कंपाउंडिंग को अनइंटरप्टेड टाइम देता है, जिसका मैक्रो इम्पैक्ट ये होगा कि एनपीएस फंड स्लोली इंडियन इक्विटी मार्केट के लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल एंकर्स बन जाएंगे, बिल्कुल ग्लोबल पेंशन फंड्स की तरह। बट रिस्क समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इक्विटी हैवी एलोकेशन वॉलेटिलिटी लाता है। टियर 1 ऑप्शन लॉक इन इमरजेंसीज के लिए सूटेबल नहीं है, और फंड मैनेजर का सिलेक्शन रिजल्ट्स में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप रियलिस्टिकली एक डिग्निफाइड और सिक्योर रिटायरमेंट चाहते हैं तो न्यू एज एनपीएस, स्पेशली विद इक्विटी फ्लेक्सिबिलिटी, एक पावरफुल वेल्थ क्रिएशन टूल बन चुका है। आज लिया गया डिसिप्लिन डिसीजन ही कल का रिटायरमेंट कॉन्फिडेंस बनेगा। तो ये था हमारा वीडियो, जिसमें हमने लोगों के एक मिथ को एड्रेस किया कि म्यूचुअल फंड तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, बल्कि रियलिटी में आप म्यूचुअल फंड की ही तरह इक्विटी में पैसा डालने वाले एनपीएस टूल से बिना किसी स्ट्रेस से रिटायर भी हो सकते हैं। आखिरकार हमारा एम ही है कि हमारे व्यूअर्स की फाइनेंशियल जिंदगी आसान बनाना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर ये वीडियो उनके साथ भी जो आपके बुढ़ापे का साथी होने वाला है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर जाते जाते कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके रिटायरमेंट कॉर्पस का वो एक नंबर क्या है। क्या पता हम उस पर भी एक वीडियो ले आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.